सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें विभिन्न तरह के मुद्दे हैं वो शामिल किए गए हैं। जैसे राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर बकाया डीपीसी करना, और इसी प्रकार जो कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों को, जो जरूरतमंद विद्यार्थी है उनको निःशुल्क साइकिल प्रदान करना। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये कही गई है, पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने का संकल्प लिया जाएगा, और शिक्षक स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा, और इसकी अवधि दी गई है 30 दिवस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से तैयार इस ड्राफ्ट नीति की, और साथ में कार्य योजना की। जो 100 दिवसीय कार्य योजना बताई गई है उसमें कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं और उनके लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। 100 दिवसीय कार्य की योजना जो बनाई गई है प्रारूप अ के रूप में, और इस वीडियो का उद्देश्य है आप तक सही और सटीक जानकारी प्रदान करना। विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग, और 100 दिन में अर्जित किए जाने वाले लक्ष्य कौन से रहेंगे इनके, और लक्ष्य अर्जित किए जाने वाले दिनों की अवधि कितनी रहेगी। इसके अंतर्गत नंबर 1 पे आया है, शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प लिया गया है, जिसमें प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना। इसमें प्रक्रियाधीन भर्ती वर्ष 2022 की बकाया नियुक्तियां, जैसे व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ अनुदेशक, 528 को नियुक्तियां प्रदान करना। इनके लिए जो कार्य लक्ष्य अर्जित किए जाने का अवधि है वो है 90 दिवस, यानी 90 दिवस के अंतर्गत इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर बकाया डीपीसी की कार्रवाई करना, जिसके अंतर्गत सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई पूर्ण कर व्याख्याता की विभिन्न विषय की 10,000 प्लस, यानी 10,000 से अधिक की डीपीसी की जाएगी, और प्रधानाचार्य के 6,282 पदों पर डीपीसी करना, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की 1,400 पदों पर डीपीसी करना। ये आगामी 100 दिवस में रहेगा। इसके अलावा जो इस कार्य योजना में बिंदु शामिल किए गए हैं वो है, सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अर्थनाएं प्रेषित करना। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य संवर्ग के जितने सीधी भर्ती के रिक्त पद हैं उनकी गणना कर अर्थना प्रेषित की जाएगी, वो भी 30 दिवस के अंतर्गत। अधिशेष शिक्षकों का समायोजन भी किया जाएगा। अधिशेष शिक्षकों का समायोजन रिक्त पदों को भरना 100 दिवस में होगा। पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत बात बताई गई है कि हम कक्षा 6वीं पास जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने का संकल्प लेते हैं। पॉइंट इसके अंतर्गत कक्षा 9 में प्रवेशित बालिकाओं को सत्र 2022-23 और 23-24 की गत 2 वर्ष की साइकिलें वितरित करना। गत 2 सत्रों की पात्र बालिकाओं को कुल 7,31,163 साइकिलों का वितरण किया जाएगा आगामी 90 दिन में। और इसी के साथ आगामी सत्र हेतु कक्षा 6वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी जो जरूरतमंद है उनको साइकिल वितरण की गाइडलाइन तैयार कर प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित भी किया जाएगा। यानी अब से जो विद्यार्थी है जिनको साइकिल प्रदान की जाएगी वो कक्षा 6 से प्रदान की जाएगी। जो कक्षा 6 पास कर गए विद्यार्थी है, जरूरतमंद है, उनको साइकिल प्रदान की जाएगी। इस हेतु गाइडलाइन एवं प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भी भेजा जाएगा आगामी 60 दिवस में। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश की ऑनलाइन व्यवस्था भी करना। आगामी सत्र से एनआईसी से आवश्यक मॉड्यूल निर्माण करवाया जाएगा 60 दिवस के अंतर्गत, जिसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो विद्यालय प्रवेश है वो ऑनलाइन होगा। और इसके साथ साथ सभी जरूरतमंद विद्यार्थी जो मेधावी विद्यार्थी 12वीं पास कर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने का संकल्प है वो भी है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि मेधावी विद्यार्थियों को गत 3 वर्षों के बकाया टैबलेट का वितरण कार्यालय आदेश जारी करना। यानी जो 3 वर्ष से बकाया लैपटॉप चल रहा है उसको विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किया जाएगा, और टैबलेट वितरण हेतु निविदा की कार्रवाई पूर्ण करना 60 दिवस के अंतर्गत होगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है पॉइंट नंबर 5 में, शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने का संकल्प, जिसके अंतर्गत ये स्थानांतरण नीति पारदर्शी बनाई जाएगी, और शिक्षक स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट तैयार करना 30 दिवस के अंतर्गत रहेगा। और प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा शिक्षक की समस्याओं का त्वरित समाधान हेतु विशेष समिति स्थापित करने का संकल्प है, जैसे कमेटी का गठन है करना आगामी 60 दिनों में। इसी प्रकार जो संविदा कार्मिक सेवा नियमों में संवर्गित
करने हेतु नियम संशोधन की कार्रवाई करना है वो आगामी 90 दिवस में किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक है उनको वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का संकल्प लिया जाएगा, वो भी आगामी 90 दिवस में। राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत शिक्षक होंगे उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम, जो कक्षा 3 से 8 तक की बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन करना आगामी 30 दिवस में। 402 पीएम श्री स्कूलों का मिशन मोड निर्माण करने हेतु संकल्प लिया जाना। पीएम श्री स्कूलों में रिक्त पदों को भरना आगामी 90 दिवस में। इसी के साथ पीएम श्री स्कूलों में आगामी सत्र में बाल वाटिकाएं आरंभ करने हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण करना। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरंभ करने हेतु पदों को स्वीकृति, रिक्त पदों को भरना, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक उपलब्ध करवाना 90 दिवस में रहेगा। ये जो प्रारूप अ के अंतर्गत आपको 100 दिवस की कार्य योजना बताई गई थी उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। और स्कूल शिक्षा विभाग की ये सभी योजनाएं हैं जिसमें बालिकाओं को साइकिलों का वितरण का शुभारंभ की गतिविधि यानी कार्यक्रम रखा गया है। जयपुर जिला मुख्यालय की पीएम श्री स्कूल में इसका शुभारंभ होगा। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 14 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया जाएगा। यानी ये 100 दिवस की जो कार्य योजना आपको बताई गई है इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2024 को किया जाएगा।